आपका जनजागरण चैनल पर मैं आपके साथ विवेक तिवारी और हम अभी मौजूद हैं ये जबलपुर ज़िले में जो कल घटना घटी जबलपुर के बीजेपी ऑफिस में। लोगों द्वारा बहुत आक्रोश देखा गया। उत्तर मध्य विधानसभा की जो टिकट घोषित की गई जिसमें अभिलाष पांडे जी का नाम सामने आया, उसी विषय में हम चर्चा करेंगे। यहाँ कुछ हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर माहौल क्या बन रहा है चुनाव में। बताएंगे कल की जो घटना घटित हुई है उसमें आप क्या बोलना चाहेंगे, कैसा क्या हुआ? भैया ये मतलब नाराज़गी का तो विषय है। नाराज़गी का विषय इसलिए हम कहना चाहेंगे इसमें क्योंकि बहुत पुराने कैंडिडेट हैं जो इतने सालों से पार्टी को समय दे रहे हैं और पूरी मेहनत कर रहे हैं। हम किसी का विरोध बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। विरोध नाम का शब्द मैं लेना भी नहीं चाहती हूँ, मैं किसी का विरोध करना भी नहीं चाहती हूँ, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो इतने सालों से वर्षों से मेहनत कर रहा है उस व्यक्ति को आगे आना चाहिए। एक से एक पुराने सीनियर लोग हैं, सीनियर लोगों में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी होता है भैया, ये भी चीज़ कहेंगे। और जिनको मिली है उनसे हमको कोई भी वो नहीं है, हम उनके लिए कुछ भी कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन बस हम ये कहना चाहते हैं कि उत्तर मध्य विधानसभा से जो टिकट का निर्णय आया है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान का विषय है। कौन कौन से प्रत्याशी हो सकते थे उत्तर मध्य से? उत्तर मध्य से तो मैं सर्वप्रथम धीरज पटेरिया जी को बोलना चाहूँगी। धीरज पटेरिया जी के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, उन्होंने बहुत वर्ष अपने इस पार्टी के लिए दिए हैं और कोरोना काल में हमने जो उनकी स्थितियां देखी कि कोरोना काल में भी उन्हें बढ़ चढ़ के गरीब लोगों के लिए बहुत मदद करी है और इस क्षेत्र में भी वो आए हैं। और इस क्षेत्र में ऐसे नहीं, इस क्षेत्र में मैं सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हूँ, मैं खुद एक समाज सेवी हूँ, तो उस स्थिति में जानती हूँ कि मैं भैया का पूरे टाइम फेवर की हूँ, साथ में उनके रही हूँ और कार्य करी हूँ। तो मैं ये जानती हूँ कि धीरज पटेरिया जी से अच्छा नाम यहाँ पर कोई भी नहीं हो सकता था। तो मैं धीरज पटेरिया भैया जी के लिए कहूँगी कि उनका नाम आगे आना चाहिए, आ सकता है तो वो ज़रूर ले वो निर्णय। क्या नाम? मेरा नाम कविता दुबे है और मैं समाज सेवी हूँ और मैं समाज के हित के लिए बाहर निकली हूँ। चलिए, जैसे नहीं बदलता है हाँ प्रत्याशी जी, तब उस स्थिति में अगर अच्छा व्यक्ति है वो काम कर रहा है तो मैं उसके लिए हूँ, मैं बिल्कुल विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहूँगी धीरज भैया को आगे आना चाहिए, उनको आगे लेके आना चाहिए। मेरा एक ही मुद्दा है। अब चूँकि ये सब जो अब माहौल बन रहा है, इन सब माहौल को देखते हुए अगर अभी विधानसभा में अगर हमारे यहाँ पर राज्य में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आती है तो 2024 में भी बहुत मुश्किलें आ सकती हैं मोदी जी के लिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो टिकट वितरण हुआ है वो थोड़ा सा हम लोगों को अच्छा नहीं लगा है। और चूँकि वहाँ पर धीरज पटेरिया जी जो बहुत दिनों से वहाँ पर अपना समर्थन दे रहे थे, लोगों को सबकी सेवा कर रहे थे, धर्म का प्रचार कर रहे थे, सारे लोगों से जुड़े हुए थे, गरीबों की सेवा कर रहे थे, एक तरह से वो गरीबों के मसीहा हैं वहाँ पर, तो उनको टिकट ना देना थोड़ा सा हम लोगों को खटका है। हालांकि अभिलाष भाई साहब भी अच्छे हैं, हम लोग उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम चूँकि हम पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं तो हम किसी पर्सनल व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं अगर धीरज भैया आते तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता, बीजेपी सरकार के लिए अच्छा होता, मोदी जी के लिए अच्छा होता। तो अभी ये थोड़ा सा ये नुकसान ऐसा लग रहा कि हो जाएगा। मैं अरुणा दुबे। आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, मैं ये बोलना चाहूँगी कि पार्टी ने एक सर्वे कराया था और 3 सर्वे हुए थे, तो उस आधार पे धीरज पटेरिया जी को टिकट ना देते हुए एक पैराशूट क्यों उतारा गया उत्तर मध्य में, जिसका कोई जनाधार ही नहीं है। सर्वे में क्या कुछ निकल गया है? पहला नाम धीरज पटेरिया जी ही चल रहे थे और वो लास्ट तक उनके अलावा कोई नाम ही नहीं है क्षेत्र में। और उन्होंने जो पूरा अपना जीवन एक बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में संघ में जोड़े हुए कार्य किया है, उससे तो उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और उस व्यक्ति ने समाज के लिए, परिवार के लिए और एक क्षेत्र के लिए जो योगदान दिया है, अपना पूरा जीवन उसमें लगाया है, तो उस हिसाब से पार्टी को उनको टिकट देना थी और नहीं दी तो, और यदि नहीं बदला जाता, उसके बदले में उनको नाम नहीं आता या पार्टी कोई डिसीजन नहीं लेती, तो हम सब उसका आखिरी दिन तक विरोध करते रहेंगे। और जो भी प्रत्याशी उन्होंने चुना है वो जीत के तो आने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनका कोई जनाधार ही नहीं है उत्तर मध्य में। एक पार्टी से जुड़े व्यक्ति के साथ जो उन्होंने धोखेबाजी की है, कहना चाहिए, वो हम लोगों को तो बर्दाश्त के बाहर है और हम लोग उसका विरोध करते हैं। अनीता शुक्ला। आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि ये जो निर्णय हुआ है, हम किसी पार्टी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये जो निर्णय हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। हम आखिरी समय तक पटेरिया जी का समर्थन करते रहेंगे और इसका विरोध करते रहेंगे।
व्यक्तिगत रूप से सामाजिक रूप से जुड़े हुए थे। कोरोना काल में उनने बहुत माने लोगों की मदद की और वे सबके दिलों में राज कर रही थी। मैं वैसे ब्राह्मण हूँ, एक सामाजिक सेविका हूँ और मैं ब्राह्मणों का कभी विरोध नहीं करती। अभिलाष भैया भी बहुत अच्छे हैंगे, लेकिन थोड़ी धीरज भैया का यहाँ बहुत लोगों का लगाव था उनके प्रति। और मैं ये भी सोचती हूँ कि जो भी आए उनको भगवान माने सफलताएं दें। मेरा ये किसी पार्टी से और कोई उससे कोई लेना देना नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा, क्षेत्रीय नेता को लेके मांग है उत्तर मध्य विधानसभा में। धीरज पटेरिया जी का नाम उठकर सामने आ रहा है। सभी लोगों की डिमांड थी कि धीरज पटेरिया जी को इस बार मौका दिया जाए। फिलहाल चुनाव में और क्या क्या देखने को मिलता है ये देखेंगे हम आगे। मैं जबलपुर से विवेक तिवारी।